माय डियर। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। तो अब इस पे प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे। पहले जनरल बात हम सीखते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या क्या पूछ सकता है हमसे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यह कोई रॉड है, यह कोई रॉड है। देखिए ये रॉड या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है या फिर कैसा होगा, सिलिंड्रिकल हो सकता है। जो रॉड सिलिंड्रिकल होगा उसके केस में हमें डायमीटर दिया रहता है, हमें डायमीटर दिया रहता है, डायमीटर दिया रहेगा। अगर इसका डायमीटर दिया रहा है हमें, तो हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे? तो क्रॉस, अगर इसका डायमीटर डी दिया हुआ हो, अगर डायमीटर डी दिया हुआ हो तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। और अगर हमें इसका एरिया दिया हुआ है, अब अगर हम बात अभी स्ट्रेस की करें, तो अगर स्ट्रेस पूछा जाएगा हमसे तो इस केस में हमें दिया रहेगा कि इस पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ये अप्लाइड फोर्स दिया रहेगा, अप्लाइड फोर्स दिया रहेगा। मान के चलिए ये P दिया हुआ है अप्लाइड फोर्स। इसे F से भी डिनोट करते हैं, इसे P से भी डिनोट करते हैं। समझना है हमें कि अगर हमसे स्ट्रेस पूछा गया है, या तो हमें डायमीटर दिया रहेगा और अप्लाइड फोर्स दिया रहेगा, या फिर डायरेक्ट हमें एरिया ही दिया रहेगा। दोनों केस में हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू ये फोर्स P डिवाइडेड बाय एरिया होगा। क्यों ऐसा होता है? हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो है इंटरनल फिनोमिना है, इस बॉडी के अंदर में डेवलप हो रहा होता है, लेकिन ये जो फोर्स इंटरनल फोर्स होगा वो ड्यू टू अप्लाइड फोर्स के कारण होगा। और इसी के कारण से, इसी अप्लाइड फोर्स के कारण से अंदर में फोर्स डेवलप्ड हो रहा होता है, इंटरनल मॉलिक्यूल्स टेंस हो रहा होता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है जितना फोर्स हम अप्लाइड करेंगे उतना ही रेसिस्टिंग फोर्स होगा। इसीलिए हम स्ट्रेस इक्वल टू P/A अभी लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में, तो अगर स्ट्रेस पूछा जाएगा तो उस केस में हमें डायमीटर या फिर एरिया दिया रहेगा और अप्लाइड फोर्स दिया रहेगा। दूसरी बात, अगर स्ट्रेन पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? अगर हमसे स्ट्रेन पूछा जाए, एक स्ट्रेस के केस में एक और प्रॉब्लम आ सकता है। कभी कभी स्ट्रेस का वैल्यू ही दिया रहता है और हमें अप्लाइड लोड दिया रहता है, पूछ देता है कि डायमीटर क्या होगा, उसका डायमीटर क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या पूछ सकता है कि उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन के केस में क्या होगा, हमें दिया रहेगा ये इलोंगेशन दिया, पता करना पड़ेगा हमें कि ये इलोंगेशन कितना हो गया है। तो मान के चलिए ये किस तरह से, या तो डायरेक्टली ये हमें दे रखा होगा डेल्टा एल, या फिर दिया रहेगा कि हमें इनिशियल लेंथ कितना है और फाइनल लेंथ कितना है, ये दिया रहेगा। मान लेते हैं इनिशियल लेंथ L0, फाइनल लेंथ LF है, तो डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ से हमें निकलेगा LF माइनस L0। तो डेल्टा एल अगर निकल गया है तो स्ट्रेन इक्वल टू हम जानते हैं कि डेल्टा एल बाय L0 होता है। तो इस केस में हम डेल्टा एल निकाल लेंगे, ओरिजिनल लेंथ पता रहेगा, इस वैल्यू पुट करेंगे और स्ट्रेन मिल जाएगा। ये सिंपल प्रॉब्लम हुआ। अभी
इस लेक्चर में हम सिंपल प्रॉब्लम के पे ही चर्चा करेंगे। छोटा छोटा प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा, क्योंकि हमें अभी अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा न्यूमेरिकल का लेवल भी बढ़ता जाएगा। इस लेक्चर में हम छोटा छोटा प्रॉब्लम सीखेंगे और केवल स्ट्रेस और स्ट्रेन पे देखेंगे। तो ये इस मेथड से हम इस तरह से हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं। देखिए फिगर पे ही ले लेते हैं, अभी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं हम। अगर हमारे पास यही रॉड है, हमारे पास यही रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपकी बार ये दिखा देते हैं। इसका मान के चलिए डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इक्वल टू 5 mm दे रखा है, डायमीटर 5 mm है। और इस पे अप्लाइड लोड, इस पे जो अप्लाइड लोड होगा वो दे रखा है। इस पे अप्लाइड लोड मान के चलिए कि दे रखा है 25 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन दे रखा है। तो यहाँ से हमें स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में स्ट्रेस इक्वल टू व्हाट। अब हमसे स्ट्रेस पूछा गया है, तो स्ट्रेस जब पूछा गया है तो स्ट्रेस हमें फॉर्मूला हमें पता है कि स्ट्रेस इक्वल टू पी बाय ए होता है। तो पी बाय ए होता है, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 किलो न्यूटन, तो हमें 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाएगा मेरा न्यूटन में। इसके बाद देखिए यहाँ 5 mm डायमीटर mm में दिया हुआ है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। mm में दिया हुआ है तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। तो एरिया क्या लिखेंगे, 5/4 इंटू डी स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, फाइनली हमें मिल जाएगा स्ट्रेस का वैल्यू। और याद कीजिए हमने आपको लेक्चर के दौरान ही बताया था कि स्ट्रेस जो है वह प्रायः मेगा पास्कल में लिखा जाता है। आगे अभी देखेंगे कैसे हो जाएगा वो मेगा पास्कल, ये 3 हो जाएगा देखिए। और यहाँ से ये 10 टू द पावर -3 है, स्क्वायर होगा, ये अगर ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान देना है। और ये पाई इंटू 5 दो बार होगा, 5 इंटू 5 कर देते हैं, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 हो गया। देखिए 5 इंटू 5 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो गया 4 बाय पाई इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 6। देखिए जैसे इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4000 डिवाइडेड बाय, इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। और ये 10 टू द पावर 6 है। इधर इसका यूनिट की हम बात करें तो अभी ये यूनिट किस में है, सबको हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कर दिया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो गया तो इसी को हम मेगा, इसको पास्कल बोलते हैं। और 10 टू द पावर 6 है तो ये हो गया मेगा, और ये दे दिया पास्कल तो ये हो गया मेगा पास्कल। इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। तो स्ट्रेस का वैल्यू फाइनली हमें मेगा पास्कल में मिल गया। तो आप जो लेक्चर पढ़े हुए हैं आप उससे भी इसको रिलेट करते चलिए। अब आगे हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब सेकेंड न्यूमेरिकल के लिए हम फिगर फिर से देखिए इस तरह का फिगर ले लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल इस एरिया जो है इस केस में दिया रहेगा। मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ही एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और वो एरिया दे रखा है। मान लेते हैं कि ये एरिया 25 mm स्क्वायर दे रखा है, आपको 25 mm स्क्वायर दे रखा है। स्ट्रेस लग रहा, इस पे हम क्या
इस पे फोर्स लग रहा होगा, टेंसाइल फोर्स लगा देते हैं, टेंसाइल फोर्स लगा देते हैं। अब टेंसाइल फोर्स लगा दिए हैं, फिर से हमें क्या है कि इसका मान के चलिए कि इस F का वैल्यू दे रखा है कि ये 10 किलो न्यूटन फोर्स इस पे लगा रहा है, ये भी 10 किलोमीटर फोर्स है। अब इस बॉडी, ये बॉडी टेंस होगा 10 किलो न्यूटन इधर से, 10 किलो न्यूटन इधर से। तो इस केस में स्ट्रेस कैसे निकलेगा, इसमें हमसे इस क्वेश्चन का स्ट्रेस ही पूछा गया, इस क्वेश्चन में भी हमें स्ट्रेस ही पूछा गया है, तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें से ये नहीं समझना है कि ये भी फोर्स एक बार यूज कर लिए और एक बार ये फोर्स यूज कर लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्ट्रेस जो डेवलप्ड हो रहा है ये दोनों फोर्स के कारण से हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसके कारण से ही डेवलप्ड हो रहा है। इसीलिए किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा यहाँ से। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा आपको फोर्स बाय एरिया हो जाएगा। और देखिए यहाँ से किसी एक फोर्स का वैल्यू लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3, किलो का वैल्यू 10 टू द पावर 3 हो गया। तो अब एरिया कितना दे रखा है, 25 mm² दे रखा है, इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए SI में, तो 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका न्यूटन है। तो कैलकुलेशन के बाद आप क्या देखेंगे कि ये जब सॉल्व होगा तो हो जाएगा आपको 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 25, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 40, और इतना इक्वल टू हो जाएगा 400 ये 10 टू द पावर 6 मतलब मेगा, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल, तो 400 मेगा पास्कल हो गया, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। और आइए अब तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरा प्रॉब्लम, अगर हमें इस तरह से दिया हुआ है हो जिसमें कि हमें फोर्स दिया हो और स्ट्रेस दिया हो, लेकिन हमें डायमीटर या फिर एरिया नहीं दिया हो, तब कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, मान लीजिए कि ये अभी केवल हम स्ट्रेस पे चर्चा कर रहे हैं। अगर हमें इसका एरिया पूछ दे इक्वल टू व्हाट, और हमें ये दे रखे कि इस पे जो है फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इस पे स्ट्रेस हमें 400 दे रखा है, 400 मेगा पास्कल, 400 मेगा पास्कल इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ है। तो हमसे ये पूछा गया है कि एरिया क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसको जब हम देखेंगे तो हमसे इस बार एरिया पूछा गया है, लेकिन इसमें स्ट्रेस दे रखा है, तो स्ट्रेस इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें स्ट्रेस ही हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एरिया पूछा गया है, तो स्ट्रेस लिखेंगे, स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। 400 मेगा पास्कल है तो 10 टू द पावर 6, फोर्स 10 न्यूटन किलो न्यूटन है, 10 टू द पावर 3, और एरिया हमसे पूछा गया है, तो एरिया इक्वल टू निकाल देते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10 टू द पावर 6। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे ही आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए 100
इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 25। तो अभी क्या हो गया, यहाँ 4 जीरो बचा हुआ था, तो एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए एरिया इक्वल टू आपको निकल गया 25 इंटू 10 टू द पावर -6, ये आपको मीटर स्क्वायर है। अगर इसको आप, ये मीटर स्क्वायर है एरिया, और यहाँ निगेटिव 10 टू द पावर -6 है, यानी निगेटिव में -6 है, तो इसीलिए हम इसको mm में कन्वर्ट अब कर देते हैं, छोटा यूनिट होगा इसका, और ये आपको हो जाएगा 25 mm स्क्वायर। देखिए इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ नहीं किए इस प्रॉब्लम में। देखिए इसी प्रॉब्लम को हम उल्टा दिए हैं, दोनों का आंसर आप देख लीजिए मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमें कुछ डिफिकल्ट सॉल्यूशन के साथ हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने डेटा इस प्रकार लिया था कि इजीली सॉल्व हो गया है, नहीं तो मैक्सिमम जगह आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए लोड ऑफ 5 किलोन्यूटन इज टू बी रेज्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्टील wire. Find the minimum diameter of wire if stress is not to be exceed 100 megapascal. समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। कह रहा है कि एक वायर है, उस पे लोड बढ़ाते जा रहे हैं, रेज करते जा रहे हैं, 5 किलो न्यूटन तक हम रेज कर दिए हैं, और उस 5 किलो न्यूटन के कारण से उस वायर में जो स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ है वह 100 मेगापास्कल है। किस तरह से? इस तरह से समझते हैं कि मान के चलिए ये वायर है, इस वायर पे आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया, फोर्स रेज किए हैं, यानी टेंसाइल फोर्स लग रहा है। यहाँ पे कितना लगा दिए हैं? 5 किलो न्यूटन फोर्स आप लगा दिए हैं। जैसे इसमें 5 किलो न्यूटन फोर्स लगाए तो इसमें सिग्मा जो डेवलप्ड हुआ, स्ट्रेस जो डेवलप्ड हुआ है मैक्सिमम, वह 100 मेगा पास्कल है। यानी इस प्रॉब्लम में गिवन दैट क्या है? गिवन दैट है, सबसे पहला फोर्स दे रखा है F इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, मतलब क्या हो गया? F इक्वल टू हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। दूसरा इसमें सिग्मा दे रखा है 100 मेगा पास्कल, मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल ये दे रखा है। तो पूछा क्या है? फाइंड द मिनिमम डायमीटर। इसका डायमीटर पूछा है, इक्वल टू व्हाट? तो डायमीटर कहाँ से निकलेगा? तो सबसे पहले इसके लिए हमें एरिया लिखना पड़ेगा, 4 पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ए इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है, क्योंकि वायर जो है वह सिलिंड्रिकल होता है, उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो हम फॉर्मूला उसके लिए पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर लिखेंगे। तो अब सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहीं से हम डी फाइन कर लेंगे। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे, एक बार क्वेश्चन समझ गए तो फिर सॉल्यूशन करने में कोई टाइम लगता नहीं है। जैसे ही हमें अब पता चल गया कि हमसे डी पूछा है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। जैसे ही इसमें करेंगे तो स्ट्रेस का वैल्यू हमें दे रखा है 100 इंटू 10 टू द पावर 6 मेगा पास्कल, फोर्स का दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 3, और एरिया कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। यहाँ से जब इसको हम करेंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या? देखिए सिर्फ डी स्क्वायर को हम यहाँ ला लिए, इसको नीचे कर देते हैं, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय पाई, और ये पाई बाय 4 है, 4 ऊपर चला जाएगा। समझना है बात को।
इंटू 100 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, 10⁻6 कर दिए। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻6 था तो उसको ऊपर कर दिए, 10⁻6 हो गया। पाई नीचे है ही, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है d का वैल्यू। ये भी जो ये है, ये d जो निकलेगा वह आपको मीटर में निकलेगा, और इस d एक्चुअल में वायर है तो छोटा होगा, mm में होगा, इसीलिए आप इसको जो है, ये जो मीटर है इसको mm में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर mm में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ स्क्वायर है तो 10⁻, यहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, d निकाल लीजिए। यहाँ से आप जब d निकाल लीजिएगा, d निकालने के बाद आप d जो होगा आपका वह होगा मीटर में। और फिर क्या करना है कि अगर ये d हमें एक बार मिल गया तो इस d को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻3 से, तो ये हो जाएगा mm में। अगर स्क्वायर के यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो यही 10⁻6 से करना होता। तो ये फाइनली जो हमारा आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, वो हमारा आएगा d इक्वल टू, फाइनली जो आंसर होगा हमारा हमारा आंसर 7.98 mm आएगा। आपको इसे सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि क्या ये d इक्वल टू 7.98 आया या नहीं आया। इसे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बताएंगे हमें कि d इक्वल टू 7.98 आ रहा है या नहीं। मैं पहले भी बोला हूँ आपको, केवल वीडियो को देखना नहीं है, अगर नॉमरिकल सॉल्यूशन चल रहा हो तो आपको कैलकुलेटर लेकर के बैठना है और प्रॉपर वे में इसे कैलकुलेट करना है, तब जा कर के आप सीख पाएंगे। और नॉमरिकल ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। जितना ज़्यादा आप नॉमरिकल का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा। तो इस क्वेश्चन में को हम सॉल्व कर लिए। अब आगे देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। स्ट्रेन से रिलेटेड, देखिए स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। यह आपका कोई वायर है, ये कोई वायर है, इस वायर का इनिशियल लेंथ आपको दिया हुआ है। मान लेते हैं, अभी नॉमरिकल हम बना रहे हैं, अपने से बना रहे हैं तो कुछ वैल्यू डालेंगे ही, तो इसका वैल्यू हम कुछ डाल देते हैं। मान लेते हैं ये 100 मीटर था, मीटर एसआई में ही ले रहे हैं अभी, 100 मीटर था, और इस पे जैसे ही फोर्स लगाए तो इसमें इंक्रीमेंट हो गया इसके लेंथ में। मान लेते हैं कि 5 मीटर हो गया, 5 मीटर, 5 मीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हम ले लेते हैं हाँ, फिर 100 mm ही ले लेते हैं, 100 mm हो गया है। इस 100 mm हो गया है, अब इस पे फोर्स अप्लाइड किया गया होगा। ये फोर्स कितना है अभी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें स्ट्रेन पूछा गया है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है कि इसमें डेल्टा एल दिया हुआ है और हमें ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है, तो इस केस में स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा, जिसका वैल्यू हमें पता है कि ये 100 mm है। तो mm है और ये मीटर है, तो आपको इसको भी मीटर बनाना पड़ेगा। तो मीटर होने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कटेगा यहाँ से, और फाइनली ये दे देगा 10⁻³ कितना। ये तो यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो यही वैल्यू रह जाएगा। इतना ही मेरा आंसर होगा। ये स्ट्रेन में कोई यूनिट नहीं होता है, लेंथ बाय लेंथ है,
तो कोई यूनिट नहीं होगा। और क्या हो सकता है, और इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था कि ये नहीं दिया रहता, 100 mm नहीं दिया रहता, इसका फाइनल लेंथ दिया रहता, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये स्ट्रेन और स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से आएगा, और आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।